उधर जोड़ना है जहां पर हिंड्रेंस, बस इतना अगर आपने कर लिया काम चल जाएगा। आइए भाई वापस आ जाएं, सभी लोग जग जाएं जो सो रहे हो। अपन 2-4 क्वेश्चंस करेंगे, लिखेंगे नहीं आप कुछ भी, बस मुझे बताते रहेंगे, हालांकि आपको तो मालूम ही है, तो बस आप मुझे बताते रहेंगे, ठीक है। ये हमारे सामने है पहला क्वेश्चन, पेन डाउन होना चाहिए। ये एल्किन गिवन है, एल्किन का नाम है इसका आइसो ब्यूटाइलिन। क्या बोलते हैं इसको? आइसो ब्यूटाइलिन। सबसे पहले रिएक्शन करवाई गई है नंबर 1 BH3 डॉट THF के साथ, फिर H2O2 डॉट OH माइनस, फिर रिएक्शन करवाई गई है BD3 के साथ डॉट THF, साथ में रहेगा H2O2 डॉट OH माइनस, फिर से रिएक्शन करवाई गई है BH3 के साथ डॉट THF, दूसरे स्टेप में है यहां पर D2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OD माइनस, फिर रिएक्शन करवाई गई है BH3 के साथ डॉट THF एंड अगले स्टेप में आपके सामने है H2O, फिर जो है रिएक्शन करवाई गई है, कहां आ गए हम, BH3 डॉट THF। कभी ये प्रेयर करने लग जाते हैं, कभी वैसे आवाज करते हैं, पढ़ने देते नहीं, हमारे इतने सिंसियर स्टूडेंट्स हैं। क्लियर? आइए क्वेश्चंस की तरफ बढ़े, पहले वाले स्टेप पर चलते हैं। सभी का ध्यान इधर होना चाहिए, कहने के लिए एक क्वेश्चन है पर ये मैक्सिमम वैरायटी को कवर कर दे, ठीक है। बाकी फिर आपको खुद से तो करने ही पड़ेंगे। सबसे पहले आपको बस पहला BH3 का एडिशन करवाना आना चाहिए डबल बॉन्ड के ऊपर। आप बताओ बोरोन और हाइड्रोजन एक साथ जुड़ते हैं कि अलग अलग स्टेप में? हाइड्रोबोरेशन, H और बोरोन का जुड़ना एक स्टेप में कि अलग अलग में? बस ये ध्यान रखना है कि बोरोन को उधर जोड़ेंगे जिधर हिंड्रेंस कम होगा। टेक्निकली केटाइन तभी यहां स्टेबल बन जाएगा ऑटोमेटिक। क्लियर? तो ऐसे होती थी रिएक्शन, एल्किन अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको देता था? बोरोन को। बोरोन पर नेगेटिव आते यही अपने हाइड्रोजन से इसके ऊपर क्या कर देता था? अटैक। तो पहला स्टेप होगा हाइड्रोबोरेशन। बताइए इधर कौन जुड़ा हुआ मिलेगा? बोरोन BH2, और इधर कौन जुड़ा हुआ मिलेगा? H, हाइड्रोबोरेशन। क्या ये स्टेप क्लियर है क्या? हाइड्रोबोरेशन में एक साइड H और एक साइड बोरोन जुड़ेगा, बोरोन उधर जुड़ेगा जिधर हिंड्रेंस कम होगी। इज इट क्लियर और नॉट? बस खत्म हो गई कहानी अब तो। अब चाहो तो रिएक्शन को 2 बार और रिपीट कर सकते हो, उससे आपके प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसका तो काम हो गया। अगले स्टेप में आपके सामने कौन आ रहा है बताइए? H2O2 डॉट OH, और आप जानते हैं इसको कैसे हैंडल करना है, एक OH ऊपर की साइड, एक OH सुलटा दो, तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनकर आएगा उसमें यहां पर आपको कौन जुड़ा हुआ मिलेगा? OH। अब काफी मेरे दोस्त परेशान हैं कि सर ये H क्यों नहीं लिखा आपने? अरे बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है, ऑटोमेटिक वहां पर H है, बताने की जरूरत नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस बार बताइए BH3 है या BD3 है? तो बताइए इधर आपका कौन जुड़ा हुआ मिलेगा? D, और इधर कौन जुड़ा हुआ मिलेगा? BD2। आ गई बात समझ में? तो इसमें आपको ऐसे लिख लेना है, यहां पर D और यहां पर रहेगा BD2, तो यहां पर ये जुड़ गया, यहां पर ये जुड़ गया। क्लियर? अगले स्टेप में बताओ रिएक्शन किसके साथ करवाई गई है? H2O2 डॉट OH माइनस। आप जानते हैं अच्छे से, एक OH ऊपर की साइड, एक OH हटा दे और यहां पर बना दीजिए। क्या हम D को हटा सकते हैं? नहीं, D तो दिखाना ही। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। अगले वाले पर सोचो दोस्तों, BH3 हाइड्रोबोरेशन, तो यहां पर जुड़ेगा H और यहां पर कौन जुड़ जाएगा? BH2। सही बात है कि नहीं है? बताओ जब आप BH3 को जोड़ोगे तो बोरोन किधर जुड़ेगा? जहां हिंड्रेंस कम है, और H फिर दूसरी साइड अपने आप चला जाएगा। क्लियर? अगले स्टेप में बताइए कौन दिया गया है आपके सामने? D2O2 डॉट OD माइनस। तो OH जब आपके सामने H2O2 होता था तो एक OH ऊपर की साइड, एक OH
अब एक ओडी ऊपर की साइड और एक ओडी नीचे की साइड, सो दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। तो यहां पर OH की जगह कौन मिलेगा, ओडी। टेक्निकली एग्जामिनर चेक करना चाहता है कि कहीं इसने जुगाड़ से क्वेश्चन तो नहीं किए हैं, इसीलिए रिएजेंट में आइसोटोप्स ले रहा है। कभी यहां पर डी लिया, कभी यहां पर डी लिया, उसका जो मन करे लेने दो, हमें कोई दिक्कत ही। आइए इधर वाले रिएक्शन में बताइए, सबसे पहले क्या होगा, हाइड्रोबोरेशन। यहां पर H जुड़ेगा और यहां पर कौन जुड़ेगा बताओ, BH2। हो गया हाइड्रोबोरेशन। अगर वाटर और एसिटिक एसिड लोगे तो ऑक्सीडेशन होगा कि रिडक्शन, रिडक्शन। आप इधर H रखेंगे और इधर क्या रखेंगे, OH, सुलटा दीजिए। सो दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। अब फिर कुछ सोच रहे हैं कि H तो इसने लगाया ही नहीं। अरे मेरे भाई, मैं इसको ऐसे लिख दूं या मैं इसको ऐसे लिख दूं, बताओ एक ही बात है कि अलग अलग बात है, एक ही बात है। तो कुछ तो मेरे दोस्त ऐसे भी परेशान होंगे कि सर मेरा तो आंसर ये आया, पर उसने ये तो दिया ही नहीं, ऐसा ऐसा कुछ दिया हुआ था। तो ये इसमें एच नहीं दिखाए गए, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में एच दिखाए नहीं जाते हैं, क्योंकि गंभीर समस्याएं बन सकती इनसे भी बच्चों को। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो यहां पर आपका जुड़ेगा H और यहां पर जुड़ेगा बताओ BH2, सही बात है कि नहीं है। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड में रिएक्शन यहां पर करवाई गई है एसिटिक एसिड के साथ, तो कौन से वाला H जाता था, कुछ याद है क्या। तो यहां पर T रहेगा, यहां पर ऑक्सीजन, और इस प्रकार से इसको सेट करने के लिए बोला था। ये वाला बॉन्ड टूटता है, क्लियर। तो बताइए अगर ये बॉन्ड टूट गया तो यहां कौन जुड़ा हुआ मिलेगा आपको, H, और यहां पर कौन जुड़ा हुआ मिलेगा, T। अब आपका कोई क्वेश्चन रुकने वाला नहीं, हर वैरायटी हमने इस क्वेश्चन के थ्रू कवर कर दी है। जेन्युइन स्टूडेंट का थॉट क्या होना चाहिए, बस सर अब बताओ मॉड्यूल में कहां क्वेश्चन है, बाकी के क्वेश्चंस मैं करूंगा। ऐसे होता है सिलेक्शन। पर बच्चा कहता है नहीं सारे तू ही कर दे, मेरे भरोसे मत छोड़। सुलटाइए इस क्वेश्चन को जल्दी से। मैंने बोला था मैकेनिज्म कितना भी कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा हो, लेकिन क्वेश्चंस बनेंगे और क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो इतना विश्वास आप मुझ पर कर सकते हैं। जब नहीं बनेंगे तब भी मैं बोलूंगा कि अब आपसे नहीं बनेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान आपको और देना पड़ेगा वहां पर। जल्दी जल्दी सुलटा देंगे भाई। घर पे जाके कैसे पढ़ना है इस सब्जेक्ट को, सेम क्वेश्चन लिख के खुद से सोल्व कर दो, खत्म। केवल नोटबुक नहीं पढ़नी है, यू नोटबुक लेके बैठ जाओ, साथ में कुछ खाने का खाते रहो, देखते रहो, कितनी देर देखते रहो, कुछ नहीं होगा। ऑर्गेनिक पढ़ने का सिंपल सा तरीका है, पेन नहीं चल रहा मतलब ऑर्गेनिक समझ में नहीं आएगी। पहले जो क्लास में क्वेश्चन करवाए गए हैं घर जाके उनको रफ नोटबुक पे वापस से करो, फिर जो क्वेश्चन मॉड्यूल में दिए गए हैं उनको करो। कुछ क्वेश्चंस बिना नोटबुक के हेल्प के बन जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस में नोटबुक की हेल्प लेनी पड़ेगी, लीजिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर भी नहीं बनते हैं तो मैं तो अवेलेबल होता ही हूं मॉर्निंग में।
ये दोनों एनसीईआरटी में नहीं है, ये वाले रिएक्शंस, मतलब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन एनसीईआरटी में नहीं है। निपटा दिया है। अब अगला क्वेश्चन जो करेंगे ना, उसमें पेन नहीं चलाएंगे हम, तो फिर क्या चलाएंगे? दिमाग। सीधा आंसर आएगा, सीधा, कि सर ये प्रोडक्ट बनेगा इसका। पहले आप रिएक्शन में ऑब्जर्व कर लो, फाइनल प्रोडक्ट में बोरोन की जगह कौन लगा हुआ है? OH। अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करें तो इसमें फाइनली इसकी जगह कौन लग जाता है? तो आप सोचो, जहां बोरोन टेक्निकली जुड़ेगा वहां पर तो कौन जुड़ेगा H2O2 से? OH। सीधा आंसर आएगा, सीधा। प्रैक्टिस। क्या हम अगली स्लाइड पे चल सकते हैं दोस्तों? इजाजत है आप सभी की? चलिए बढ़ जाओ ना आगे। कितने लोगों ने नहीं लिखा है? जल्दी करो। जिन्होंने पीछे के लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो पहले लेक्चर देख लें, वरना समझ में नहीं आएगा दोस्तों। जहां से लेक्चर आपके छूटे थे वो पूरे करो, तभी चीजें समझ में आएंगी, वरना चीजें समझ में नहीं आएंगी। सच्चाई की बात यही है। निपटा दिया है? चलिए आइए अगले कुछ क्वेश्चंस में आप डायरेक्ट बताएंगे मुझे, डायरेक्ट एकदम, ठीक है? नहीं लिखना, क्वेश्चन में नहीं लिखना है, और बिना सॉल्व किए मुझे सीधा आंसर बताएंगे कि सर इसमें ये प्रोडक्ट बनना चाहिए, BH3 डॉट THF, दूसरे स्टेप में H2O2 डॉट OH। सीधा प्रोडक्ट बताओ। क्या कहां पर लगा हुआ मिलेगा? ऊपर क्या मिलेगा? ऊपर, और नीचे? मैंने बोला था ना कि सीधे आंसर्स दोगे, क्योंकि आपको मालूम है स्टेप नंबर 1 में क्या होगा। स्टेप नंबर 1 में हाइड्रोबोरेशन, और आप बताइए जब हाइड्रोबोरेशन करवाओगे तो यहां पर तो जुड़ेगा H और वहां पर जुड़ेगा BH2, क्योंकि बोरॉन उधर जाएगा जहां हिंड्रेंस, एग्जैक्टली exactly। और फिर उसकी जगह आप बताइए कौन ले लेगा आपका? H2O2 में से कौन आएगा? OH। तो टेक्निकली BH2 की जगह तो कौन लगा हुआ मिलेगा? OH। तो सीधा आंसर यही लिख दूं क्या? अब आधे बोलेंगे सर यहां का H कहा गया। अरे नहीं दिखाना पड़ता H को, टेंशन लेने की जरूरत, सुलटा दीजिए। सुलटा दिया है। तो आप समझो नेट का काम इससे पहले हो चुका है। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, पीछे लिखा है, एनसीईआरटी में ये पार्ट नहीं। तो तुम समझ गए, इसको लिस्ट प्रायोरिटी पर रखना है, ठीक है? पहले जो क्वेश्चंस नॉर्मल है उनको करना है, फिर बाद में इसको आपको देखना चाहिए। लिखिए इसके अंदर, हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन occurs with syn addition, हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन occurs with sin addition। स्पेलिंग ठीक लिखना है, जो तुम लोग हो वो नहीं लिखना है, SYN वाली नहीं, sin एडिशन, SYN, सिन बोलते, आई नहीं, वो तो तुम हो पापी। हाइड्रोबोरेशन occurs with sin एडिशन। अगला पॉइंट लिख दीजिए,
oxidation occurs with oxidation occurs with oxidation occurs with retention of configuration, occurs with retention of configuration, retention of configuration. सिन एडिशन का मतलब क्या होता है, पहले तो ये जानना पड़ेगा। सिन एडिशन आप जानते हैं, एक क्या था हमारा, एंटी, जुड़ने वाले दोनों ऑपोजिट साइड, एक वेज पर तो दूसरा डैश पर, ये एंटी था। सिन का मतलब दोनों सेम साइड, एक ही साइड होंगे डबल बॉन्ड के। तो लिखिए, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट एंड न्यूक्लियोफिलिक पार्ट ऑफ द रिएजेंट, electrophilic part and nucleophilic part of the reagent, electrophilic part and nucleophilic part of the reagent, electrophilic part and nucleophilic part of the reagent gets attached, electrophilic part and nucleophilic part of the reagent gets attached same side of the double bond, gets attached same side of the double bond. Electrophilic part and nucleophilic part of the reagent gets attached on the same side of the double bond. Clear? जब दोनों सेम साइड जुड़े हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, सिन एडिशन। जब दोनों अपोजिट साइड जुड़े हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, एंटी एडिशन। पेन डाउन कर दीजिए, मैं आपको समझाऊंगा, पर आपको ध्यान रखना है कि आपको कहां एनर्जी वेस्ट करनी है और कहां नहीं करनी, क्योंकि जो एनसीईआरटी में नहीं है वो लिस्ट प्रायोरिटी पर आपके पास होना चाहिए। जैसे आपके सामने ये एक एल्किन गिवन है, ये आपके सामने एक एल्किन गिवन है, आगे बात समझ में। इसका हम सबसे पहले करवाएंगे हाइड्रोबोरेशन, यानी कि रिएक्शन करवाएंगे BH3.THF। सही बात है कि नहीं है? इधर देखो, सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। जब आप हाइड्रोबोरेशन करवाएंगे तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हाइड्रोबोरेशन होता कैसे है? आपका BH3 मॉलिक्यूल ऐड होता है और उसमें से एक साइड तो H ऐड होता है और एक साइड BH2, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोजन और बोरोन का जुड़ना क्या कहलाता है, हाइड्रोबोरेशन। आइए मैं आपको फिर से रिकॉल करवाता हूं। आपका जो डबल बॉन्ड है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और बोरोन को क्या देगा, इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही बोरोन पर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, बोरोन पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। अब इसमें बताओ पॉजिटिव कहां डेवलप करूं, कहीं भी कर लो सर, ये तो दोनों साइड से क्या है, सेम। तो मान लो यहां पर बोरोन जुड़ने लगा, यहां पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा, हाथों हाथ आपका हाइड्रोजन इस पर क्या कर देता है, अटैक। तो बोरोन और हाइड्रोजन दोनों एक ही साथ जुड़ते हैं कि अलग अलग स्टेप में? तो आप बताओ इन दोनों के बीच में क्या है, बॉन्ड। तो जाहिर सी बात है ये दोनों सेम साइड से जुड़ेंगे, कभी अपोजिट साइड से जुड़ ही नहीं सकते। मतलब H और BH2 हमेशा सेम साइड से जुड़ते हैं डबल बॉन्ड पर। मतलब कहना क्या चाहते हो सर? मैं ये कहना चाहता हूं, शायद आपको धीरे धीरे चीजें क्लियर हो जाए। मान लीजिए अगर BH2 कहां पर जुड़ा है, वेज पर, तो बताओ H2 भी H भी कहां जुड़ा होगा, वेज पर। सही बात है कि नहीं है? तो ये जो CH3 है बेचारा कहां चला जाएगा बताओ, डैश पर। सही बात है क्या? लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है ना, क्या कि BH2 मान लो कहां जुड़ा हो, डैश पर। बिल्कुल सही। अगर BH2 डैश पर जुड़ा है बेटा, तो फिर H भी कहां जुड़ा होगा, इसे कहते हैं सिन एडिशन। अगर ये वेज पर तो H भी वेज पर, अगर ये डैश पर तो H भी डैश पर। क्लियर? तो फिर बताओ CH3 कहां चला होगा, ये वेज पर चला गया होगा, जो जगह बची वहीं पर चले गए बेचारे। ये आपका क्या हो गया है, हाइड्रोबोरेशन। ये हाइड्रोबोरेशन। अब आप जानते हैं नेक्स्ट स्टेज क्या होता है, ऑक्सीडेशन। रिएक्शन करवाएंगे आप H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH। इसकी भी आप रिएक्शन करवा देंगे किसके साथ बताओ, H2O2.OH माइनस। और आप जानते हैं कि बोरोन की जगह, BH2 की जगह कौन ले लेगा आपका, कौन ले लेगा, OH। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के साथ होता है, लिखा है ना आपने, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब समझिए, ये क्या कहना चाहता है, ऑक्सीडेशन अकर्स विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। मतलब अगर BH2 वेज पर है तो OH भी वेज पर ही आ जाएगा, और BH2 डैश पर है तो OH भी डैश पर।
तो सिंपली हम करते भी यही थे, यहां पर OH लगा देते थे इसकी जगह। तो आप बताइए BH2 कहां पर है? डैश पर। तो OH भी कहां आएगा? डैश पर, वेज पर। ये इसको पहले क्यों नहीं किया इसने? फिर से लिखना पड़ेगा, मैंने दोबारा करवाएगा। रिटेंशन ऑफ कॉन्फिग्रेशन। तो बताइए BH2 कहां पर था? वेज पर। OH भी HS है। CH3 कहां पर रहेगा आपका? डैश पर। यहां पर भी CH3 डैश पर। प्लस इधर बताओ BH2 कहां पर था आपका? BH डैश पर। तो OH भी HP कहां पर था आपका? डैश पर। ये CH3 कहां चला गया? वेज पर। और ये CH3 भी कहां चला गया? वेज पर। तो टेक्निकली आप देखो, ये OH और H दोनों कहां आए हैं? सेम साइड। यहां भी देखो OH और H दोनों कहां पर आए हैं? तो इसे हम कहते हैं सिन एडिशन। यानी कि H और OH डबल बॉन्ड के किधर मिलेंगे? सेम साइड मिलेंगे, कभी भी अपोजिट साइड मिलेंगे ही नहीं। हाइड्रोबोरेशन सिन एडिशन है। ऑक्सीडेशन कहता है जहां बोरोन है वहीं OH आ जाएगा। वेज पर है तो वेज पर आ जाएगा, डैश पर है तो स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेगा। हालांकि आपको इसको लिस्ट प्रायोरिटी पर रखना है। रीजन बिंग एनसीईआरटी ने स्टीरियो का डिस्कशन ही छाप लीजिए। कौन से नंबर की रिएक्शन थी ये? 6 थी। 7 आएगी ना? ये सबसे आसान रिएक्शन आप लोगों के लिए। मैंने बोला था हाइड्रोबोरेशन, BH2 और H दोनों सेम ही साइड से जुड़ेंगे। आगे बात समझ में? तो ये एडिशन कैसा हुआ? सिन। H और BH2 अपोजिट साइड से जुड़ी, वो तो तब जुड़े जब H अलग जगह से जुड़ा और BH2 अलग। ये तो खुद भी तो आपस में जुड़े हुए ना, तो सेम साइड से जाकर जुड़ेंगे। मुद्दे की बात यह है कि खोपड़ा खराब नहीं करना। हां, क्योंकि अभी आप रिएक्शंस के बिल्कुल सबसे आसान टॉपिक पर हैं। सबसे आसान पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही रिएक्शंस हैं, और अपन तो इसी में ही पसीने पसीने हो गए हैं। तो अभी तो आप खूब पढ़ोगे, ये भी पढ़ा दे वो भी पढ़ा दे, इधर के क्वेश्चन करोगे उधर के क्वेश्चन करोगे, इसके लेक्चर देखोगे उसके लेक्चर देखोगे, और जैसे जैसे मेन टॉपिक आने शुरू होंगे तो तुम बोलोगे सर कब खत्म होगा? सर नोटबुक पढ़ लो तो काम चल जाएगा क्या? केवल एलपी से काम चल जाएगा क्या? बस पीवाईक्यू कर लूं क्या सर? तो अपनी एनर्जी इतनी बचा के रखिए कि कम से कम आप रेस तो खत्म कर पाए। शुरुआत में बहुत जोर से दौड़े और फिनिशिंग पॉइंट तक ही नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, फॉर सिलेक्शन बी सेलेक्टिव। सुलटा दिया है? आज तक इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, तो लिस्ट प्रायोरिटी पर रखना है। जहां एनसीईआरटी लिख के क्रॉस मार दिया जाए, तुम तो ये मान के चलो कि तुम्हें पढ़ाया ही नहीं गया है, खत्म कहानी। आगे बढ़ सकता हूं? पक्का? चलिए अब आते हैं मेन रिएक्शन की तरफ। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और अभी तक की सबसे आसान रिएक्शन यही रहने वाली, सबसे आसान। बढ़िया तरीके से इसके जुगाड़ चलते हैं, लेकिन हमें तो बेसिक्स भी कवर करने हैं, क्योंकि एग्जामिनर कई बार जुगाड़ को फेल करने पर आता है, कर देता है, और बात एनसीईआरटी की हो तो फिर तो बढ़िया तरीके से करता है। ओजोनोलाइसिस, लाइसिस का मतलब तो तुम समझ गए होगे, हाइड्रोलाइसिस मतलब बॉन्ड का तोड़ना। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं
O3 को क्या बोलते हैं बताओ? O3 आपका क्या होता है? ओजोन। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है। क्लियर? और दोस्तों ओजोन आपका क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल। क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल। हेडिंग लगा के पेन डाउन होने चाहिए। ओजोन आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। ठीक है, आइए समझते हैं, वापस आ जाएंगे, पेन डाउन ही रहने चाहिए। आप आईओसी भी पढ़ चुके हैं। अगर मैं ओजोन की लुईस स्ट्रक्चर बना दूं आपके सामने, तो दोस्तों इस ऑक्सीजन पर तो रहता है पॉजिटिव चार्ज और इस ऑक्सीजन पर रहता है नेगेटिव चार्ज। दोस्तों आपके सामने 3 ऑक्सीजन है। मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुना करो। मैं जो कह रहा हूं, जो बातें आपसे कर रहा हूं, मतलब वो बातें कहीं ना कहीं पूछी जा चुकी हैं या पूछेगा। ठीक है, सब्जेक्ट वाली बात तो सुन लिया करो, बाकी भले मत सुना करो। ठीक है, तो ओजोन में कितने ऑक्सीजन है? मैं आपको कह चुका हूं कि ओजोन एक इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है? मतलब सर हम ये कहना चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। देखो इलेक्ट्रोफाइल अच्छा है, ठीक है, पर इलेक्ट्रोफाइल में भी एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। जैसे सर, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं HX इज एन इलेक्ट्रोफाइल, सही बात है, पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन है? H। मतलब ये एक्सेप्ट करेगा रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स। चलिए आपको ये बात भी क्लियर है। तो मैं अब आपसे जानना चाहता हूं तीनों ऑक्सीजन में से विच ऑक्सीजन इज द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर? कितने लोगों को मानना है कि ये वाला ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? एक का भी नहीं मानना है। कितने लोगों का मानना है कि ये वाला इलेक्ट्रो डेफिशिएंट है? कभी नहीं मानना है। कितनों का मानना है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बीच वाला? काफी हाथ उठे हैं, कुछ ऐसे ऐसे रह गए, कुछ कह रहे हैं कि थोड़ी देर पता तो चल ही जाएगा, तो इसको बताने की जरूरत क्या है, अपन मन में सोच लेते हैं अपन। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आंसर आया है कि सर बीच वाला ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, जो कि एकदम गलत जवाब है। टर्मिनल ऑक्सीजन आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। दोस्त ओजोनोलाइसिस थोड़ी देर बाद मैं क्वेश्चन ये रिएक्शन करवा दूंगा ना, इतना आसान है, आपसे 3 बार बुलवा दूंगा, डबल बॉन्ड तोड़ दे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तोड़ दे, डबल बॉन्ड तोड़ दे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। पर एग्जामिनर कहता है नहीं, तोड़ने तक जाएंगे नहीं, रुको, बीच में रुको, इधर बात करो, साफ मिलोगे आप। अब आप समझिए, हमने एक टॉपिक पढ़ा था जीओसी में जिसका नाम था रेजोनेंस। क्या नाम था? डेफिनेशन बताइए। जब एक लुईस स्ट्रक्चर सारी बातें ना समझा पाए, मींस मॉलिक्यूल इज हैविंग रेजोनेंस। तो इस लुईस स्ट्रक्चर से आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। आपको लगा कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो यही हो जाएगा, पर दोस्तों इस पर पॉजिटिव चार्ज इसलिए है क्योंकि उसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 3 बॉन्ड। कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 3 बॉन्ड। पहली बात तो एक आपकी ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकती है और एक और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकती है। देखो रेजोनेंस करवाओ, नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव। पक्का? तो नेगेटिव चार्ज आपको यहां भी दिखाई दे सकता है। दोनों कैसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं? इक्विवेलेंट, दोनों बन सकती है। अब आप समझिए, मैं आपके सामने कुछ इस तरीके से पॉइंट्स रख रहा हूं। यह भी एक इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यह भी एक इसकी कैसी स्ट्रक्चर है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिसमें यहां पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। और यहां पर कैसा चार्ज है बताओ? पॉजिटिव। ये देखो, अब इनमें देख के बताओ कौन से ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है? देख के बताओ कौन से ऑक्सीजन को। इस ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8। इसमें भी, और इसके वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। मींस दिस ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो टेक्निकली पता हुआ क्या है? इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और उसके पास क्या है? लोन। तो ये बन जाएगा क्या? डोनर। और ये क्या बन जाएगा? एक्सेप्टर। तो बताइए डोनर पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और एक्सेप्टर पर कैसा आएगा? नेगेटिव। लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल। सो दिस टर्मिनल ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और आप जानते हैं ऑक्सीजन पर इनकंप्लीट ऑक्टेट के साथ पॉजिटिव चार्ज, हाईली अनस्टेबल, भयंकर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है इसका। इधर वाले में सर थोड़ा सा समझा दो, इधर वाले में समझ लो मेरे भाई, कहां बड़ी बात है। ये देखो, यहां पर इस ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज रख दिया मैंने? नेगेटिव। इस ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज रख दिया? पॉजिटिव। ये भी तो ओजोन की वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है।
आप बताओ इन तीनों में से दिस ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 6। लेकिन सर फिर यहां से यहां कैसे गए? तो दोस्त ये बन गया है डोनर, और ये क्या बन गया है? तो डोनर पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, ये आ गया। एक्सेप्टर पर नेगेटिव, पर ऑलरेडी कैसा था? पॉजिटिव, तो क्या हो गया है? न्यूट्रल। So these two resonating structures are clearly explaining the electrophilic nature of ozone. And which oxygens are electron deficient? Terminal, बीच वाला नहीं है जिसको तुम कह रहे थे। तो अच्छा एग्जामिनर क्या करता है? स्टेटमेंट फेंकता है, उसको मालूम है जुगाड़ से पढ़ के आया बच्चा अलग तरीके से हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। तो ये आपके सामने हो गया है ओजोन का नेचर क्लियर, कि ओजोन इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी? अगर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है तो किसके साथ रिएक्शन कर लेगा? एल्किन के साथ, क्योंकि एल्किन का नेचर कैसा है? न्यूक्लियोफिलिक। बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, हम रिएक्शन की तरफ थोड़ी देर बाद बढ़ेंगे। रिएक्शन में कुछ ऐसे स्टेप्स मुझे इन्वॉल्व करने हैं जो ऑक्सीडेशन से रिलेटेड हैं, तो मैं आपको पहले वो समझाता हूं। मान लीजिए अगर अपन बात करें, ये हमारे सामने है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड, इसे कहते हैं हम फॉर्मेल्डिहाइड। क्लियर? और आपको ये तो मैं बता ही चुका हूं कि जो CO है इसको हम कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। दिस कार्बन इज नोन एज कार्बोनिल। अरे दिस CO ग्रुप, सब रायता फैला देते हो, ऐसे बोला करो। फिर से बता दूंगा, बताने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिस ग्रुप इज नोन एज, दिस CO ग्रुप इज नोन एज कार्बोनिल ग्रुप। आगे बात समझ में? इस पूरे को कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। जो कार्बन है इसको हम क्या कहते हैं? कार्बोनिल कार्बन। आगे बात समझ में? और जो ऑक्सीजन है उसको हम क्या कहते हैं? कार्बोनिल ऑक्सीजन। आगे बात समझ में? तो पूरा ग्रुप क्या कहलाता है? कार्बोनिल ग्रुप। कार्बन कार्बोनिल कार्बन, ऑक्सीजन कार्बोनिल ऑक्सीजन। तो ये आपके कार्बोनिल कार्बन पर जो हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, ये हाइड्रोजन कार्बोनिल कार्बन से जुड़ा है क्या? जी हां। ये हाइड्रोजन भी कार्बोनिल कार्बन से जुड़ा हुआ है क्या? जी हां। कार्बोनिल कार्बन पर अगर हाइड्रोजन मौजूद है, क्या बोला मैंने? कार्बोनिल कार्बन पर अगर क्या मौजूद है? हाइड्रोजन। इधर क्या है बताया नहीं, लेकिन अगर हाइड्रोजन मौजूद है दोस्तों, तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजेबल। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजेबल H। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन या ऑक्सीडाइजेबल H बोल सकते हो। सर इसका मतलब क्या है? समझते जाना ध्यान से। इसका मतलब है अगर आप इसका क्या करवाना चाहते हैं? ऑक्सीडेशन। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेकर आओ जो इसका ऑक्सीडेशन कर सकता है, तो होगा क्या? दिस H विल कन्वर्ट इनटू OH। जब कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा तो जो आपके ऑक्सीडाइजेबल H है, ये कौन है? ऑक्सीडाइजेबल H। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि ये आपके सामने है ऑक्सीडाइजेबल H? मतलब इसका क्या हो सकता है? ऑक्सीडेशन। सेम टू सेम इसके लिए भी ये बात वैलिड है कि नहीं है? तो जब आप कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाओगे, इसका मतलब समझते हो? नेसेंट ऑक्सीजन, मतलब कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने यहां पर लाया है, तो दिस H विल कन्वर्ट इनटू OH। ये ध्यान रखना है, इस H को किस में कन्वर्ट कर देगा? वो OH में। आप रेडॉक्स पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़े हैं? तो पढ़े होंगे, वहां पर सर ने बताया होगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन दिस कंपाउंड? हे जीरो। कुछ बोल रहे, तुमको लगता है फिजिकल नहीं आती है? आती है, पर पैसे ऑर्गेनिक पढ़ाने के लिए हैं। इस पर +1, इस पर -1, बॉन्ड तोड़ोगे? इस पर और इस पर, ऑक्सीजन पर -1, कार्बन पर +1, फिर ऑक्सीजन पर -1, ऑक्सीजन कार्बन पर +1, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0। इधर देखो, यहां पर माइनस, यहां प्लस, यहां पर, यहां पर माइनस, यहां पर प्लस, यहां पर माइनस, वहां पर प्लस, +4 में चला गया है। आई बात समझ में? तो ऑक्सीडेशन ही तो हुआ है। तो आप अगर आपके पास कार्बोनिल कार्बन पर H है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, दैट H विल कन्वर्ट इनटू OH। अब एक जुगाड़ ध्यान रखना, जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ही कार्बन पर 2 OH आए तो जुगाड़ से वहां से हम क्या रिलीज करवा देंगे? वाटर। क्लियर? तो यहां से अगर वाटर रिलीज हो गया तो पीछे कौन बच गया बताइए? इधर कार्बन का बॉन्ड टूट गया और इधर ऑक्सीजन, इन दोनों में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। तो यहां पर बन जाएगा CO2। विच गैस विल बी रिलीज्ड? CO2 गैस विल बी रिलीज्ड। आंखें खोलो और गौर से देखो, ये H2CO3 है जिसे हम क्या बोलते थे?
कार्बोनिक एसिड। कुछ याद आया? मैंने भी बताया है और आईओसी में एमकेटी सर ने भी बताया है कि कार्बोनिक एसिड इज अनस्टेबल, डिकम्पोजेज इनटू वाटर एंड CO2। क्लियर हुआ? चलिए, मान लीजिए आपके सामने कोई दूसरा दुनिया का एल्डिहाइड आ जाए। फॉर्मल्डिहाइड एकमात्र एल्डिहाइड है जिसमें कार्बोनिल कार्बन पर दोनों साइड एच होते हैं, बाकी एल्डिहाइड्स में एक ही साइड होता है। तो बताइए क्या ये इसके पास ऑक्सीडाइजेबल एच है कि नहीं है? अगर मान लीजिए मैं कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेकर आऊं जो इसका क्या कर सकता है, ऑक्सी, तो क्या करेगा, इस एच को किस में कन्वर्ट कर देगा, OH में। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर आपके एल्डिहाइड का, क्या बोला मैंने, आपके एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बन जाता है बताओ, कार्बोक्सिलिक। अरे यही तो बना, गौर से देखो मेरे भाई, क्या बन गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? आइए आगे बात करते हैं। अगर मान लीजिए आपके सामने कोई कीटोन है, क्या है, कीटोन, तो बताइए कीटोन में कार्बोनिल कार्बन पर कोई H मौजूद है क्या? तो मतलब कीटोन्स का नॉर्मली ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन तभी होगा जब आपके कार्बोनिल कार्बन पर कौन मौजूद होगा, H। तो कीटोन्स में तो यहां पर H है ही, तो कीटोन्स आपके ऑक्सीडाइज नहीं होते, तो यहां पर लिखेंगे हम नो ऑक्सी, नॉर्मल कंडीशन पर आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। आइए, अगर मान लीजिए आपके सामने कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से आ गया है, यह है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में इसका नाम बता सकते हो आप, कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड। मेरे भाई कैसी बातें कर रहे हो, क्या है, फॉर्मिक एसिड। आप बताइए क्या इसके पास ऑक्सीडाइजेबल एच है, दिस इज द ऑक्सीडाइजेबल। अगर मैं कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अप्लाई कर दूं तो क्या इसका ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं, और क्या होगा, दिस एच विल कन्वर्ट इनटू, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, क्या नहीं समझ पा रहे हैं सर, एक ही कार्बन पर कितने OH, अगर एक ही कार्बन पर 2 OH तो जुगाड़ से वाटर निकाल दो, मतलब ये वाटर और साथ में किस में टूट जाएगा, CO2। सो इन दिस रिएक्शन CO2 गैस विल बी रिलीज्ड। अगर मान लीजिए इसके अलावा दुनिया का कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो क्या उसका आप ऑक्सीडेशन कर पाते? क्या यहां कार्बोनिल कार्बन पर H है, नहीं है, यहां पर ऑक्सीजन है वहां भी ऑक्सीजन, यहां पर H नहीं है, मतलब नॉर्मली आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, नो ऑक्सीडेशन। क्लियर? आप बोलोगे सर इन सब का क्या लेना देना है, दोस्ती रिएक्शन में आगे काम आएगा, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है। हालांकि हल्का फुल्का आपने +1 में पढ़ा होगा, पर मैं फिर से भूल गया था, +1 में तो अपन कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट रहे थे, याद कर लिया है मैंने। क्लियर? तो टेक्निकली क्या समझाया मैंने, ध्यान से सुनो, क्या समझाया, पहला समझाया ओजोन इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है, दूसरा ओजोन में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम्स कौन है, टर्मिनल वाले ऑक्सीजन। इज इट क्लियर और नॉट? दूसरी बात मैंने बताई कि अगर आपके कार्बोनिल कार्बन पर H मौजूद है तो उस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होने पर दिस H विल कन्वर्ट इनटू, और एक ही कार्बन पर 2 OH आ जाए तो जुगाड़ से वाटर निकाल देंगे, मतलब यहां से वाटर निकाल देंगे और CO बॉन्ड बना देंगे, एक CO पहले से बना हुआ था एक इधर बन गया, मतलब CO2 बन जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए यहां तक का छापिए, फिर आगे बात करें। मैं आपको याद दिला दूं, ऊपर का आप लिख चुके थे, कभी फिर से यहीं से शुरू कर दूं। तो केवल लिखना है ओजोनोलाइसिस एंड सामने लिखना है ओजोन इलेक्ट्रोफाइल। तो GOC में जिनको तुम रट्टा मार रहे थे वो अब आपके सामने ऑटोमेटिक आ रहे हैं, इसलिए मैंने बोला था रटना मत। Cl2 Br2 I2F2, बताओ इलेक्ट्रोफाइल्स हैं कि नहीं है? एल्किन के साथ रिएक्शन किया। अब ये बात GOC में बहुत अच्छी लग रही थी, पता नहीं रट रहे थे इसको, अब दो कौड़ी की हो गई। तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल थ्रू आउट द सिलेबस जब आगे बढ़ जाओगे दो कौड़ी के हो जाएंगे। लिखने में थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे, लिखेंगे जल्दी जल्दी मेरे भाई।
ऑक्सीडाइजेबल H ऑक्सीडेशन पे किस में कन्वर्ट हो जाता है? OH। ये हमें ध्यान रखना होता है। जल्दी जल्दी निपटाएंगे भाई। निपटा दिए हो क्या? मिठाई खत्म कर दी है? नहीं है तो फिर खत्म क्या करोगे? फिर तो टेंशन फ्री रहो। जिनके पास है वो जल्दी खत्म करो। किसमें? स्टर पर अपने को यहां काम नहीं पड़ेगा, हो सकता है। हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये हमारी रिएक्शन के कहीं ना कहीं प्रोडक्ट रहने वाले हैं, तो ये काम आएगा अपने को। सेकंड, हाँ देवी जी इसका तो कंप्लीट ही है ना, इसका इनकम्प्लीट है, इस पर पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है देवी जी, पॉजिटिव। कैसा है? पॉजिटिव। ये देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये वाला ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर नहीं है, ये है। सुलटा दिया है। चलिए अब आगे बढ़ सकता हूं। आप बढ़ सकता हूं। यहां तुम गजब की यूनिटी दिखाते हो। कि हमें ही कोई जल्दी नहीं है सर। आपको किस बात की जल्दी बताओ? 60% ऑफ चल रहा, हमने ले लिया अगले साल का सब्सक्रिप्शन। तो अब धीरे धीरे बढ़ाओ आप। सिलेबस इस साल करने की कोई जल्दी है ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ सकता हूं। पीछे वालों ने पूरी यूनिटी बना रखी, नो सर बोलना है बस। अब आगे बढ़ सकता हूं। कितने लोगों ने नहीं लिखा है? सबने लिख लिया है। राक्षस लिखेगा भी नहीं। पेन वापस से डाउन करेंगे और रिएक्शन की तरफ बढ़ेंगे आगे। इसमें भी आपको ऐसा लगेगा क्या मैं प्रोडक्ट तक पहुंच पाऊंगा, तो मैं आपको बता दूं बहुत आसानी से पहुंच पाएंगे। ठीक है, जैसे आपने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में ऑलमोस्ट सांस से बंद कर ली थी, लेकिन फिर क्वेश्चन आपके बने। तो हम बात करेंगे ओजोनोलाइसिस के मैकेनिज्म की। किसकी बातें करेंगे? मैकेनिज्म की। पूरा डिटेल में तो नहीं जाएंगे दोस्त, बट जितना रिक्वायर्ड होगा उतना आपको बताया जाएगा। कंडीशन आप समझ गए हैं, क्या है कंडीशन? पेन डाउन कीजिए। पेन आपके डाउन होने चाहिए। चोरी छिपे लिखने की कोशिश आप ना करें तो ही बेटर है। ये हमारे सामने गिवन है दोस्त, एल्कीन। क्या गिवन है? इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं ओजोन के साथ। किसके साथ? ओजोन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, और रिएक्शन में टेम्परेचर काफी कम रखा जाता है, लगभग -78 डिग्री सेल्सियस के आसपास। क्या सर मैं रट लू इससे? तुमसे इससे कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि ओजोन अपने आप में बहुत ज्यादा रिएक्टिव स्पीसीज होती है, तो टेम्परेचर कम लेकर चलते हैं इसमें ना। तो यहां पर रिएक्शन करवाएंगे। अब रिएक्शन होगी कैसे जरा समझिए। आपका एल्कीन क्या है बताओ? न्यूक्लियोफाइल। ओजोन कौन है? तो आप जानते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा। आइए थोड़ा सा ओजोन पर हम चर्चाएं कर लेते हैं कि किस प्रकार की बातें यहां पर होंगी। ये हमारे सामने दिया गया है ओजोन। इस पर कैसा चार्ज है बताइए, अगर अपन बात करना चाहें। यहां पर बना लेते हैं आपका पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर बना लेते हैं नेगेटिव चार्ज। क्लियर? तो आप बताइए कौन सा ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? दिस ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रॉन। तो एल्किन अपने पाई इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या करेगा? शेयर। शेयर करने का मतलब है कि ऑक्सीजन यहां पर जुड़ेगा। यहां पर क्या बन जाएगा? कार्बो। क्या बन जाएगा? कार्बो। लेकिन आप भूल रहे हैं आपके इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या है? लॉन। एक हाथ दे, एक हाथ हाथों हाथ। चलिए स्लो मोशन में समझेंगे, सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। स्लो मोशन में किस प्रकार की बातें यहां पर हम करेंगे। रिएक्शन कुछ इस प्रकार से हमारे सामने चल रही है। यहां पर सबसे पहले बताओ,
पाई इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन को मिले, तो जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन को मिले तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, तो यहां पर कार्बन ऑक्सीजन में बॉन्ड बना, पॉजिटिव यहां आने लगा, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, इलेक्ट्रॉन लेने पर इसका प्लस गायब और इसका माइनस गायब। आगे बात समझ में? तो रिएक्शन आपकी कुछ इस तरीके से चली होगी, ये आपके सामने प्रोडक्ट बनकर आ जाएगा। ठीक है, आप देखो इधर टोटल चार्ज बताओ, रिएक्टेंट साइड टोटल चार्ज कितना है? 0, तो प्रोडक्ट साइड भी टोटल चार्ज 0, चार्ज ना इधर भी क्रिएटेड नोर भी, तो ये आपके सामने बन गया है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोल देते हैं कई बार प्राइमरी ओजोनोइड। क्या बोल देते हैं? प्राइमरी ओजोनोइड, या फिर इसका दूसरा नाम भी होता है मोनोजोनोइड। ये आपका हाईली अनस्टेबल होता है। क्या होता है? हाईली अनस्टेबल। मैं आपको समझाऊंगा, आईओसी आप पढ़ चुके हैं तो आप समझ लेंगे। हाईली अनस्टेबल होता है और ये तुरंत अपने आप को रीअरेंज करके दूसरे के अंदर चला जाता है। अनस्टेबल होने का कारण देखो, आप बताओ पर ऑक्सी लिंकेज आर वीक और स्ट्रॉन्ग? पर ऑक्सी लिंकेज वीक होती है कि स्ट्रॉन्ग होती हैं? वीक। देयर विल बी लोन पेयर, एक पर ऑक्सी लिंकेज ये देखो, दूसरी पर ऑक्सी लिंकेज ये देखो, देखो यहां पर ये रही, तो यहां पर कितनी पर ऑक्सी लिंकेज है? 2 पर ऑक्सी लिंकेज वीक बॉन्ड्स होते हैं ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन। तो ये हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है, ये अपने आप को क्या करेगा? रीअरेंज। क्या करेगा? रीअरेंज। ये अपने आप को करेगा रीअरेंज। मेरी बातों को ध्यान से सुनते हुए जाना। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा रीअरेंजमेंट कैसे हुआ, नहीं बताने वाला, सीधा ध्यान से देखिए कैसे आपको प्रोडक्ट सामने दिखाई देगा। ये जो कार्बन कार्बन के बीच का पाई बॉन्ड है, सॉरी सिग्मा बॉन्ड है, इसको तोड़ेंगे। कार्बन कार्बन के बीच का क्या है? तोड़ देंगे, एकदम अलग कर देंगे दोनों कार्बन्स को। यहां पर कौन है? CH3, यहां पर भी कौन है? CH3। इधर वाले कार्बन पर बताओ कौन है? H, और यहां पर कौन है? CH3। सभी का ध्यान अब इधर होना चाहिए। ये नहीं चमका तो कोई दिक्कत की बात, ये चमकना चाहिए। जब आपका ओजोन एल्कीन के साथ रिएक्शन करता है तो ये तो कभी आइसोलेट नहीं होता, मतलब ये कभी बाहर निकाल ही नहीं सकते, हाईली अनस्टेबल। मैं लिख भी देता हूं ब्रैकेट में, अगर अपन बात करें, कांट बी आइसोलेटेड, कांट बी आइसोलेटेड, ये कभी आइसोलेट आपका होता ही नहीं है। पर यहां पर ओजोनोइड बनता है, उसको कैसे बनाना है सभी ध्यान से सुनो। टोटल कितने ऑक्सीजन आपके पास? 3। एक ऑक्सीजन इस प्रकार से आपका ऊपर चला जाएगा और 2 ऑक्सीजन आपके इस प्रकार से रहेंगे, और ये जो बनकर आता है उसे हम कहते हैं ओजोनोइड। क्या कहते हैं? ओजोनोइड। तो व्हेन एल्कीन रिएक्ट्स विद ओजोन, ओजोनोइड इज फॉर्म्ड। आप बोलोगे सर ये भी तो बनता है, ये कभी आइसोलेट होता ही, यहां कभी रिएक्शन नहीं रोक पाओगे आप, रिएक्शन सीधी यहां पर आकर रुकेगी। तो जब एल्कीन और ओजोन आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बन जाता है? ओजोनोइड। मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इस रिएक्शन का जुगाड़ अभी तक जितने भी रिएक्शंस पढ़ी हैं उनसे सबसे आसान है, और एग्जामिनर को जब भी आपको धरना होगा तो जाहिर सी बात है बीच के किसी स्टेप पे धरेगा। क्लियर? तो यहां पर ओजोनोइड की फॉर्मेशन हो जाती है। फिर इस ओजोनोइड को आगे चलकर हम ब्रेक करने लगते हैं अलग अलग तरीके से। अगला रिएजेंट हमारे सामने किस किस तरीके से आएगा देखिए, आप इस्तेमाल में ले सकते हैं Zn वाटर। क्या इस्तेमाल में ले सकते हैं? Zn। तो आपका ओजोनोइड ब्रेक हो जाएगा। कैसे ब्रेक हो जाएगा? ध्यान से सुनिए, इस तरीके से आपका ओजोनोइड ब्रेक हो जाएगा। आप देखो इसमें गौर से, यहां से किसका बॉन्ड टूट गया है? कार्बन का। यहां से किसका टूट गया है? तो कार्बन और ऑक्सीजन में क्या बना देंगे? डबल बॉन्ड। तो यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन में बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड प्लस। ध्यान से देखते जाओ, इधर देखो इस कार्बन में भी बॉन्ड टूट गया ना, और इधर ऑक्सीजन का भी बॉन्ड टूट गया, तो ये कार्बन और ये ऑक्सीजन भी आपस में क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड। तो यहां पर H लगा हुआ है, यहां CH3 लगा हुआ है, क्या बन गया है? डबल। अब आप सोचो ये ऑक्सीजन जो बच गया है इसको कौन लेकर जाएगा? आपका जिंक। जब जिंक और वाटर दोनों मौजूद हों तो इस तीसरे वाले ऑक्सीजन को किसको देना है? जिंक को। और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी यहां पर? ZnO। ये आपके सामने फाइनल प्रोडक्ट बनकर आ जाएंगे। अभी ध्यान से देखते रहो आप, ठीक है? दूसरा, कई बार जो आप रिएजेंट इस्तेमाल में लेंगे दोस्तों, आप यहां पर डाइमिथाइल सल्फाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? डाइमिथाइल सल्फाइड का, इस ओजोनोइड को आगे ब्रेक करने के लिए।
ठीक है, सेम पैटर्न रहेगा, सेम पैटर्न एज इट इज टूटेगा। तो आप बताइए, अगर ये ऐसे तोड़ा तो आपका पहला जो प्रोडक्ट बना हुआ था एग्जैक्टली क्या बनेगा, सेम। कार्बन ऑक्सीजन में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड प्लस। अगर अपन बात करें इधर भी कार्बन ऑक्सीजन में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। अब की बार जो तीसरा ऑक्सीजन है वो किसको मिलेगा, सल्फर को। और यहां पर आपके सामने ये बन जाएगा। मतलब कौन चेंज हो रहा है बताओ, साइड प्रोडक्ट। ये इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं, इनको हम साइड प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इन दोनों में आपके बनने वाले प्रोडक्ट एग्जैक्टली क्या है, सेम। नेक्स्ट आप इसमें और किसका इस्तेमाल कर सकते हो, आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो केवल वाटर का। किसका, केवल वाटर का। अब ध्यान से देखो, इधर वाटर के साथ कौन मौजूद है, जिंक, और उधर अकेला कौन है, वाटर। तो इनिशियली मामला बिल्कुल वैसे ही रहेगा, ऐसे ही ओजोनोइड आपका ब्रेक होगा। यहां पर कार्बन ऑक्सीजन में क्या बनेगा बेटा, डबल बॉन्ड बन गया। इधर भी कार्बन ऑक्सीजन में क्या बनेगा बताओ, डबल बॉन्ड। इस बार देखो, जब आपका जिंक और वाटर दोनों मौजूद होते हैं तो ये तीसरा ऑक्सीजन किसके पास जाएगा, जिंक के पास। लेकिन जब जिंक नहीं है तो ये तीसरा ऑक्सीजन किसके पास जाएगा, वाटर के पास। और बताओ किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, H2O2। और मैं अब आपको कैसे बताऊं H2O2 के बारे में, कैसा है ये, ऑक्सीडाइजिंग, अरे बोलो ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ चुके हैं आप, आईओसी पढ़ चुके हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, अगर आपके बने हुए किसी प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन हो सकता है तो उसको ऑक्सीडाइज करेगा या वहीं छोड़ देगा। अब आप सोचिए, क्या यहां पर H2O2 की फॉर्मेशन हुई, नहीं। क्या यहां पर हुई, नहीं। क्या यहां पर हुई, जी हां। तो अब आपके बने हुए प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। H2O2 क्या कर सकता है, ऑक्सीडेशन। सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। दोस्तों इधर देखो, क्या इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर कोई H मौजूद है, तो इसका तो ये कद्दू कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो कीटोन तो आपका एज इट इज ही रहेगा, कीटोन तो आपका एज इट इज रहेगा, यही आपके सामने रहेगा। पर इसको जरा गौर से देखो, क्या ये कार्बोनिल कार्बन पर जुड़ा हुआ H है कि नहीं है। इसका मतलब इस H को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजेबल H। एंड H2O2 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H, ऑक्सीडाइजेबल H को किस में कन्वर्ट कर देता है, OH में। तो ऑक्सीडाइजेबल H आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। तो आप देखो दोनों रिएक्शंस के प्रोडक्ट चेंज हो गए कि नहीं हो गए। इस रिएक्शन के एंड प्रोडक्ट कौन है, एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन। पर इसका एंड प्रोडक्ट कौन हो गया, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कीटोन। तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन में, अगर जिंक साथ में दिया है, क्या साथ में दिया है, तो आपका तीसरा ऑक्सीजन जिंक के पास जाएगा, ZNO बनेगा। और कोई प्रोडक्ट में चेंज, दीज विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। इसमें भी सेम टू सेम। पर अगर अकेला वाटर दिया है तो किसकी फॉर्मेशन होगी, H2O2 विच इज एन ऑक्सीडाइजिंग। और आपके बने हुए प्रोडक्ट्स में अगर किसी का ऑक्सीडेशन हो सकता है तो उसको ऑक्सीडाइज करेगा, तो उसको ऑक्सीडाइज। तो आपके एंड प्रोडक्ट चेंज हो सकते हैं, रिएक्शन कंडीशन पर हमें ध्यान देना है। इनफैक्ट हम जिंक को लेते इसीलिए हैं ताकि किसकी फॉर्मेशन ना हो, H2O2 की फॉर्मेशन ना हो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या आप ओजोनोइड बना पाएंगे। अगर एल्कीन और ओजोन की रिएक्शन करवा दी जाए तो किसकी फॉर्मेशन होगी, तो क्या आप ओजोनोइड बना पाएंगे। मैं देखता हूं आप में से कितने लोग ओजोनोइड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। मान लीजिए ये आपके सामने कोई एल्कीन है, क्या है, एल्कीन। रिएक्शन करवाई गई है O3 के साथ और -78 डिग्री सेल्सियस। बताओ ओजोनोइड कैसे बनाओगे, सर इस डबल बॉन्ड को तोड़ दो, दोनों कार्बन के बीच के बॉन्ड ही हटा दो, हटा दिए, एग्जैक्टली। अब कितनी ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन कहां सेट कर दो, ऊपर की साइड, और दो ऑक्सीजन, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, ओजोनोइड। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ, चलिए छापिए, बाकी बातें हम बाद में।
जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई। क्वेश्चंस आप बढ़िया तरीके से बना पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे आसान रिएक्शन ये है, फिर आप कहेंगे नहीं खाओ मां कसम, है तो है। मैं मुश्किल पार्ट पहले डील करता हूं। ये कोई मतलब नहीं। ये क्या लिखा है, कांट बी आइसो, तो ओजोन और एल्केन रिएक्शन की तो सीधे कहां रुकना है, ओजोनोइड। ओजोनोइड को फिर आगे ब्रेक करने के लिए दी जाए। नहीं नहीं, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है। प्राइमरी ओजोनोइड या जो आपके सामने बना है मोल ओजोनोइड, भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत, पर ओजोनोइड बनाना आना चाहिए। ओजोनोइड बनाना आना चाहिए हमें। निपटा दिए हो क्या? जल्दी जल्दी निपटाएं भाई। जल्दी जल्दी निपटा दें। निपटा दिया है क्या? एकदम धीरे धीरे लिखें। अपने पास 2 साल का एक्टिव सब्सक्रिप्शन है। निपटा दिए हो क्या? अब निपटाया क्या? कितने लोगों ने नहीं लिखा है? जल्दी करो। क्या हुआ? नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछो। तू बाजू वाले से पूछेगा, बाजू वाले तेरे को समझा देगा। वही बात अनअकैडमी पता लग जाएगी। फिर अनअकैडमी वाले क्या कहेंगे, हमारे पास तो इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो एक दूसरे को ही समझा लेते हैं। तो सर आप एक काम कीजिए, तो अच्छा थोड़ी लगेगा ना, मेरे को बेरोजगार कर दोगे बीच में। हालांकि मैं ज्यादा दिन रहूंगा नहीं,
यही तो मैं सुनना चाह रहा था। हाँ, आगे बढ़े, लिखिए द फंक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, द फंक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, द फंक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट विच इज जिंक डस्ट, ये रहा यहां पर, द फंक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट विच इज जिंक डस्ट। मेटल्स नॉर्मली किसका काम करती हैं बताओ? रिड्यूसिंग एजेंट का तो काम करते हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन देती है। तो द फंक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट विच इज जिंक डस्ट is used to prevent is used to prevent is used to prevent formation of H2O2 is used to prevent formation of H2O2। आंखें खोले और गौर से देखें दोस्तों, ये दो रिएजेंट आपके सामने बार बार आएंगे। इधर देखें टर्मिनल पर, उधर देखें टर्मिनल पर, दोनों में फर्क क्या है? इसमें वाटर के साथ कौन है? जिंक, तो H2O2 की फॉर्मेशन नहीं हुई, और वहां पर अकेला वाटर है तो क्या बना? H2O2। तो समझा रहा है कि जिंक इसीलिए लिया है ताकि H2O2 ना बने। आगे बात समझ में? चलिए आगे वाला भी छाप दीजिए। रिएक्शन टेक्निकली कितने स्टेज में होती है? 2 स्टेज में। पहले रिएक्शन किसके साथ करवाओगे? ओजोन के साथ। क्या बनेगा? ओजोनोइड। उसके बाद आप रिएक्शन करवाओगे आगे जो रिएजेंट है उनमें से किसी के भी साथ, आपकी चॉइस है। दो कंडीशन है, इस वाली कंडीशन को रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कहते हैं। जब आपने किसका इस्तेमाल किया हुआ है? रिड्यूसिंग एजेंट जिंक, तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कहते हैं। और जब जिंक नहीं होता है तो क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। मैं हर चीज आपको बारीकी से बता रहा हूं, कारण क्योंकि एग्जामिनर कोई आपका चाचा मामा ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन करवाना चाहता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन, नॉट सिलेक्शन। आप समझिए, किसका प्रोसेस है? नीट रिजेक्शन का प्रोसेस है, सिलेक्शन का प्रोसेस ही नहीं है। अगर आपको बोला जाए कि 150 लोग बाहर आए हुए इंटरव्यू के लिए और 3 लोग सेलेक्ट करने हैं, तो आप पहले क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा को भगाओ, यही तो करोगे ना। 150 में से 3 सेलेक्ट करने हैं, तो सेलेक्ट करने पर ध्यान दोगे कि रिजेक्ट करने पर? आते ही बोलोगे रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट। कम बचेंगे तभी तो सोचेंगे इनमें से कौन लूं। तो फॉर्म भरे जाते हैं अभी भी लगभग 22 से 23 लाख, और सीट कितनी है? 25 से 26 हजार। तो सिलेक्शन का प्रोसेस नहीं, रिजेक्शन का है, रिजेक्ट करता है वो आपको। तो हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर क्या करेगा? क्वेश्चन लिखेगा ऑन रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ दिस वी गेट। तो बच्चे को पता ही नहीं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस क्या होता है, तो ये कंडीशन आपकी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की है। ऑन ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस ऑफ दिस, तो ये कंडीशन आपकी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस की है। निपटा दिया है दोस्तों, पेन डाउन। आइए अब मैं आपको समझाता हूं। जिस क्वेश्चन का हमने मैकेनिज्म पढ़ा है, क्या पढ़ा है? मैकेनिज्म पढ़ा है, मैं उसी क्वेश्चन को आपके सामने रखता हूं जुगाड़ से। मेरा मानना है मुश्किल पार्ट में पहले और इजी पार्ट बाद में। क्लियर? अब हम रिएक्शन करवा रहे हैं 2 कंडीशन पर। ध्यान से, पेन डाउन मतलब डाउन होना चाहिए। रिएक्शन करवा रहे हैं ओजोन के साथ। मैं टेम्परेचर ना भी लिखूं तो आप मानकर चलना टेम्परेचर क्या है? लो। उसके बाद Zn वाटर। इधर अगर अपन बात करें तो रिएक्शन करवा रहे हैं ओजोन के साथ। क्लियर? टेम्परेचर -78 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद यहां पर केवल कौन है बताइए? H2। क्लियर? ध्यान से सुनिए, पहले स्टार्टिंग में दोनों में पहला रिएजेंट गौर से देखो, सेम है कि अलग अलग है? सेम है कि अलग अलग है? बिल्कुल सेम है। तो आप बताइए सबसे पहले आपके सामने क्या बनेगा? ओजोनोइड। कैसे बनाओगे ओजोनोइड? पहले तो यही बता दो, कैसे बनाओगे ओजोनोइड? कैसे बनाओगे ओजोनोइड? सर दोनों बॉन्ड
तोड़ देंगे। तोड़ दिया कि नहीं तोड़ दिया? अब एक ऑक्सीजन ऊपर की साइड, एक ऑक्सीजन सॉरी 2 ऑक्सीजन नीचे की साइड, ओजोनोइड बनेगा कि नहीं बनेगा? क्लियर? उसके बाद यहां पर आपका रिएक्शन कंडीशन क्या है, यहां पर आपका रिएक्शन कंडीशन क्या है, दोनों में अलग अलग। इधर आप किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं? जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ H2। सही बात है कि नहीं है? तो सिंपली इस प्रकार से बॉन्ड तोड़ोगे, बॉन्ड तोड़ोगे तो आपके सामने प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बनेगा। बताओ, ये तो क्या बनेगा? कीटोन। और ये क्या बनेगा आपके सामने? एल्डिहाइड। बताइए रिएक्शन यही रुक जाएगी कि आगे जाएगी? जिंक मौजूद है, ऊपर वाली कंडीशन रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। सही बात है कि नहीं है? नीचे वाली कंडीशन में इनिशियल प्रोडक्ट्स विल बी सेम और डिफरेंट, इनिशियल प्रोडक्ट्स विल बी सेम और डिफरेंट, सेम। यहां तक पहले प्रोडक्ट क्या बनेंगे? सेम, लेकिन साथ में कौन बनेगा बताओ इसमें? H2O2। H2O2 इसका कुछ बिगाड़ पाएगा क्या? पर इसको यही छोड़ेगा कि घर तक छोड़ के आएगा? घर तक छोड़कर आएगा। मतलब H2O2 आपका इसको फर्दर रिएक्शन करवाएगा, तो इसको तो कीटोन को तो कीटोन ही रहने देगा और उसको किस में कन्वर्ट कर देगा बताइए? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो फाइनल प्रोडक्ट आपके सामने यही बनेंगे कि नहीं बनेंगे? डिफरेंस दोनों में क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब जुगाड़ सुनो। जुगाड़ बहुत सिंपल है। क्या आपको क्लियर हो चुका है? ओजोनोलिसिस करवाना है? क्लियर हो चुका है? ओजोनोलिसिस करवाना है। डबल बॉन्ड तोड़ दो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, एंड प्रोडक्ट पे जाओ, सीधा एंड प्रोडक्ट पे। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो डबल बॉन्ड तोड़ दिया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दिया, क्या यही प्रोडक्ट बने हैं? सीधे प्रोडक्ट बन गया। डबल बॉन्ड तोड़ दो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दिया हमने। इधर आओ, सेम टू सेम, डबल बॉन्ड तोड़ दो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो डबल बॉन्ड तोड़ दिया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, पर इसमें कौन बनेगा साथ में? H2। तो बने हुए प्रोडक्ट्स का फर्दर क्या हो सकता है? ऑक्सी। दैट्स इट। आइए दो चार क्वेश्चंस करते हैं सीधे जुगाड़ के साथ। मान लीजिए आपके सामने ये एल्कीन गिवन है, सभी के पेन क्या होने चाहिए? डाउन। ये आपके सामने कोई एल्कीन गिवन है इस तरीके से, और क्या करवा रहा है बताइए? ओजोनोलाइसिस, ओजोन के साथ रिएक्शन फॉलोड बाय Zn वाटर। सीधा प्रोडक्ट बताओ, सीधा प्रोडक्ट, डबल बॉन्ड को ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो दिस विल बी द एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। तो देखो, अगर मैं स्टार्टिंग में बता देता तो आप बीच की चीजों पर ध्यान ही नहीं देते, पर एग्जामिनर कई बार यही पूछ लेता है कि बाकी छोड़ो, ओजोनोइड कैसे बनेगा इसमें। तो दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। बताइए, जिंक साथ में है, टेंशन लेने की जरूरत है क्या? दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। अगली रिएक्शन देखो, मान लीजिए आपके सामने ये रिएक्शन दी हुई है, देखते जाओ। अब रिएक्शंस मात्र चित्रकला की प्रैक्टिस, दो दो कोड़ी की रिएक्शंस आपके सामने रहने वाली है। ये आपके सामने दिया गया है, रिएक्शन करवाया गया है Zn डॉट सॉरी, सबसे पहले ओजोन, उसके बाद Zn वाटर। आप समझ गए, दो स्टेज में रिएक्शन चलेगी, नंबर 1 और नंबर 2। करना क्या है? डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, फिर से देखो ये भी डबल बॉन्ड है, जी हां, डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ो। किनारे वाले पर देखो, सबसे पहले इधर वाले का डबल बॉन्ड तोड़ दिया है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दिया है, तो ये बॉन्ड टूट गया था। क्या जोड़ दिया यहां पर? ऑक्सीजन। प्लस बीच वाले कार्बन पर देखो, ये भी बॉन्ड टूट गया, वो भी बॉन्ड टूट गया, बिल्कुल दोनों साइड से बॉन्ड टूट गए। इधर की साइड से बॉन्ड तोड़ा तो क्या जोड़ा? ऑक्सीजन। उधर की साइड से तोड़ा तो भी क्या जोड़ा? ऑक्सीजन। सही बात है। किनारे वाले पर चलो, इसका भी बॉन्ड टूट गया था, क्या जोड़ दिया? ऑक्सीजन। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। तो जुगाड़ बहुत सिंपल है, डबल बॉन्ड तोड़ दो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दो। मान लीजिए अगर आपके सामने ये एल्कीन आ जाती है मेरे भाई, कैसी एल्कीन आ जाती है? ये वाली आपके सामने एल्कीन आ जाती है। आइए क्वेश्चंस पर चलते हैं, सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, अपने दिमाग को चलाओ, क्या प्रोडक्ट बनने चाहिए? सबसे पहले रिएक्शन ओजोन के साथ, उसके बाद रिएक्शन Zn वाटर। अलग अलग कर दिए हैं इस बार, रिएक्शन ओजोन के साथ, उसके बाद सिंपल क्या लिया है? वाटर। स्टार्टिंग प्रोडक्ट्स बताइए, स्टार्टिंग प्रोडक्ट्स कैसे बनाओगे? डबल बॉन्ड को तोड़ दो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। क्लियर? तो यहां पर आपने डबल बॉन्ड तोड़ दिया है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये प्रोडक्ट बनेगा, प्लस यहां पर भी आपका ऑक्सीजन जुड़ा हुआ मिलेगा। बताइए रिएक्शन यही रुक जाएगी कि आगे जाएगी? रिएक्शन यही रुक जाएगी। नीचे वाले में स्टार्टिंग प्रोडक्ट्स विल बी सेम और डिफरेंट? सेम। वही डबल बॉन्ड तोड़ दो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दो, तो डबल बॉन्ड तोड़ दिया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दिया, क्या यही आपके सामने बनेगा? पर इधर केवल कौन है? तो H2O के साथ जब होता है तो क्या बनता है? H2, एंड H2O2 इज एन ऑक्सीडाइजिंग, तो यही छोड़ेगा कि घर तक छोड़कर आएगा? अगर किसी का ऑक्सीडेशन हो सकता है तो उसको तो सुलटाएगा।
आप बताइए, इसमें कार्बोनिल कार्बन पर H है क्या? कार्बोनिल कार्बन पर H है क्या? तो ये तो कौन है? कीटोन। कीटोन का तो ऑक्सीडेशन होता ही। आप बताओ इसके पास कितने ऑक्सीडाइजेबल H है? अरे बोलो ना, H विल कन्वर्ट इनटू। तो आप बताइए, दोनों H जब किस में कन्वर्ट होंगे? OH में। तो एक ही कार्बन पर कितने OH? तो बताइए क्या निकल जाएगा? वाटर। और क्या बनेगा? CO2। तो एंड प्रोडक्ट बता सकते हो रिएक्शन का? जी हां, यहां से तो कीटोन ही रहेगा, पर साथ में H2O एंड मतलब CO2 गैस विल बी रिलीज्ड इन दिस केमिकल रिएक्शन। तो अगर आपकी एल्कीन कैसी एल्कीन है? टर्मिनल एल्कीन है। कैसी है? टर्मिनल एल्कीन। क्या होती है टर्मिनल एल्कीन बताइए? अरे जहां किनारे पर डबल बॉन्ड हो। टर्मिनल का मतलब किनारे पर। तो टर्मिनल एल्कीन अगर है और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस करवा रहे हो तो कौन सी गैस रिलीज होगी? CO2 गैस रिलीज होगी। हालांकि इसको रटने की जरूरत, हम तो पूरे मैकेनिज्म के साथ चले हैं। तो आप सोचिए, सिंपल है रिएक्शन करवाना। तो डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अगर अकेला वाटर है तो H2O2 बनेगा, बने हुए प्रोडक्ट ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। अगर आपका जिंक साथ में है तो जो बना है वही फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, पहले रिएजेंट का काम क्या है? ओजोनोइड बनाना। कई बार एग्जामिनर वही रुक जाता है, केवल ओजोन देता है, पर बच्चा तो भाई साहब चिल्ला चिल्ला के गया, डबल बॉन्ड तोड़ दे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। और वो एक ऑप्शन ऐसा रखता है, पहला ही बच्चा टिक मारता है, अरे तुम अभी पढ़ के। एग्जामिनर कहते हैं तो पूछा ही नहीं था, मैंने तो केवल क्या बनवाया था? ओजोनोइड। इसीलिए आप देखो हर बार बीच में कहा रुका हूं? ओजोनोइड पर। छापिए। जल्दी जल्दी सुलटा दो दोस्तों। जुगाड़ सिंपल है, डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ो। जल्दी जल्दी सुलटा देंगे भाई। मॉड्यूल है किसी के पास? जो क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं दोस्तों, घर जाके करने हैं, तभी आपको पता चलेगा क्या आपको समझ में आया और क्या आपको समझ में नहीं आया। मेरा हमेशा फोकस रहेगा आपको यह बताने के लिए कि क्या आपको समझ में नहीं आया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शायद आप पहली बार प्रिपेयर कर रहे हैं तो इन चीजों को अहमियत ना दें, लेकिन जो 2 से 3 ड्रॉप ले चुका है बच्चा, वो जानता है इस बात की अहमियत कि सिलेक्शन केवल बातें करने से नहीं होता है। कॉन्सेप्ट बिल्डर 5 कंप्लीट करेंगे पूरा। बता दूं, 2 ही क्वेश्चन है, कभी आप सांसें भूल जाएं कि पूरा ही बता दिया इसने। आगे बढ़ सकता हूं? निपटा दिया है? आप सोच रहे हो ना मेरा बार बार ध्यान किस पर जा रहा है? ओजोनोइड। क्योंकि मुझे मालूम है पूछेगा, पूछेगा, क्योंकि बच्चा यहां रुकना जानता ही, सीधा डबल बॉन्ड तोड़, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सीधा एंड प्रोडक्ट पर जाता है। पर आप समझो, पहले रिएजेंट का काम है ओजोनोइड बनाना और दूसरे का काम है उसको सुलटाना। 2 रिएजेंट लगे आप। एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 15, 16, 34, 35, 36, ईएलपी दे दो, ईएलपी। ईएलपी के सॉल्यूशन में यूट्यूब पर शेयर कर चुका हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर इधर उधर हो सकता है, पर आपको सॉल्यूशन देखकर पता चल जाएगा कि ये वाला क्वेश्चन है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। टेलीग्राम पर लिंक आ चुका है उन सभी का। बायोमोलिक्यूल वाले वो तुम्हारे लिए नहीं है। निपटा दिया है। निपटा दिया है। पूरे लेक्चर में एक रिएक्शन में नहीं पढ़ी हमने। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कल की क्लास में पढ़ी थी, आज की में पढ़ी। ओजोनोलाइसिस पूरा नहीं हुआ। सुलटा दिया है क्या? चलिए, ठीक है, आज के लिए फिर अपन यही रखते हैं, बाकी बात करेंगे हम अगली क्लास में। क्या करेंगे घर जाके? क्या करेंगे? होमवर्क करेंगे। होमवर्क में तो कुछ करेगा राक्षस। पहली बात, नोट्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको रफ नोटबुक में खुद से करेंगे। मॉड्यूल ईएलपी के जो क्वेश्चन दिए हैं उनको ट्राई करेंगे। ईएलपी के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन अवेलेबल है। मॉड्यूल के क्वेश्चंस बन जाते हैं, अच्छी बात है। नहीं बात है तो नोटबुक को खोलेंगे, बार बार देखेंगे रिएक्शन में क्या पॉइंट मिसिंग है। अगर आपने खुद से क्वेश्चन को कर लिया तो कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे अगली क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।